नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। उनका राज कब से कब तक रहा। देखो, ये क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 है एनसीईआरटी बुक का। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रमुख सुल्तानों का शासन, प्रशासनिक और उनके योगदान। मुख्य बिंदु: दिल्ली सल्तनत का आरंभ सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे। पहला था गुलाम वंश, जिसका शासन रहा 1206 से 1290 ईस्वी तक। फिर आया खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। फिर है तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। फिर है सय्यद वंश, 1414 से 1451 तक। फिर है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक रहा। प्रमुख सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बकश कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। फिर है इल्तुतमिश, दिल्ली को राजधानी बनाया। सिक्का व चलन व्यवस्था। फिर राजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक। अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत पर विजय। बाजार नियंत्रण नीति। मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद कर नीति। फिरोज शाह तुगलक, सिंचाई, विद्यालय, अस्पताल बनवाए। इब्राहिम लोदी, अंतिम सुल्तान, 1506 में बाबर से पराजित। प्रशासन व्यवस्था। सुल्तान के पास सर्वोच्च शक्ति। एकता प्रणाली। भूमि का विवरण, अधिकारियों को वेतन के बदले। दीवानी ए वजीर, वित्त विभाग। मुखबिरी तंत्र, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत थी। मस्जिद और स्थापत्य कला। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, जमा मस्जिद। मुस्लिम स्थापत्य कला का विकास। महत्वपूर्ण शब्द हैं: एकता, राजस्व वसूली के लिए दी गई भूमि। महातसिम, नैतिकता और धर्म के पालन का निरीक्षण। उलेमा, इस्लामी विद्वान। इसी तरह कल पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर सरल इसी तरीके से।